एक जंगल में एक पुरानी हवेली थी। उसमें भूत रहते हैं कहकर कोई भी उसके पास नहीं जाते थे। हवेली के दीवारों में दरारें पड़ गई थी, नीचे पौधे भी उगे थे। उस गांव में एक छोटे से झोपड़ी में गोपाल नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो बहुत गरीब था। उसके माता पिता दोनों अंधे थे। गोपाल सुबह सुबह माता पिता के लिए खाने पीने का इंतजाम करके उन्हें सतर्क रहने के लिए बोलकर अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए उन्हें जंगल ले जाता था। जंगल में अच्छे से चराकर घर लौट आता था। घर आने के बाद माता पिता के लिए खाना बनाकर परोसता था। उस गांव में गब्बर नाम का एक गुंडा हुआ करता था। वो एक दिन अपने आदमियों के साथ गोपाल के घर को आया। गब्बर तब, इस जगह को बेचने के लिए तुम्हें कितनी बार बोलूं? तुम्हारे जगह के बगल में ही जमींदार जी की जगह है। तुम्हारे जगह को भी मिलाकर वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बोल रहे हैं। अपनी जान बचानी है तो जितने पैसे दिए उतने लेकर उन्हें जगह बेचकर ये झोपड़ी छोड़कर चले जाओ। अगली बार बोलूंगा नहीं, सीधे तुम्हारी जान ले लूंगा, कहकर धमकाकर चला गया। पिता तब, बेटा वो जो कहता है वो करके दिखाता है। हम कहीं दूर जाएंगे बेटा। कहा तो गोपाल, पिताजी हम इस झोपड़ी को छोड़कर कहाँ जाएंगे? बोलिए, हमारे जैसों का साथ वो भगवान कभी नहीं छोड़ते। हम इस जगह को खाली करके कहीं नहीं जाएंगे। कहा। ऐसे थोड़े दिन बीते। एक दिन गब्बर और उसके आदमी तलवार चाकू पकड़कर गोपाल का पीछा करने लगे। उसे मारने के लिए लोग पीछे पड़े हैं, इस बात से अनजान गोपाल भेड़ बकरियों को लेकर जंगल गया। इतने में एक बकरी भागते हुए उस महाराज के हवेली के अंदर गई। मी मी। गोपाल ये देखकर उसके पीछे पीछे उस हवेली के अंदर गया। ये देखकर गब्बर का आदमी, बाप रे, ये क्या भाई? वो उस भूत के हवेली के अंदर गया। बाप रे, मुझे डर लग रहा है। कहा। गब्बर तब, चलो अच्छा हुआ, जो काम हम करना चाहते थे वो काम अब वो भूत करेगी। चलो चलते हैं। कहकर सब वहां से चले गए। गोपाल हवेली के अंदर बकरी को ढूंढ रहा था, तभी उसे एक पुराना तंदूर दिखाई दिया। इतने में अचानक से वहां पर महाराज की आत्मा प्रकट हुई। गोपाल उसे देखकर डर गया। महाराज तब, बेटा डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये एक माया तंदूर है, इसमें एक समोसा रखे तो ये 100 समोसे देगा। एक जमाने में मैंने एक आदमी को मार के इसे पाया था, मगर जो आदमी मरा था वो एक स्वामी जी का प्रिय शिष्य था। उनके शिष्य को मारने के वजह से स्वामी जी को मुझ पर बहुत गुस्सा आया। मुझे इस भूलोक में आत्मा के जैसे भटकने के लिए श्राप दिए। बाद में मैंने उनके पैर पकड़कर मिन्नतें किया तो अगर मैं किसी अच्छे आदमी को ये चमत्कारी तंदूर दिया तो तब मेरे आत्मा को मुक्ति मिलेगी कहकर बोले। तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी को इसे दिए तो मेरे आत्मा को मुक्ति मिलेगी। कृपा करके इसे ले जाओ बेटा। कहकर वहां से गायब हो गया। ऐसे गोपाल अपने घर के सामने तंदूर और एक ठेले को रखा। वहां पर तंदूरी समोसा ओनली 5 रुपीज कहकर एक बोर्ड भी रखा। आटे से एक समोसा बनाकर उसे तंदूरी के अंदर चिपकाया। बस वहां पर बहुत सारे समोसे प्रकट हुए। नीचे मौजूद अंगारों के वजह से वह अच्छे से जलने लगे। गोपाल तंदूर के अंदर से एक एक समोसे को निकालकर ठेले के ऊपर रखा। लोग समोसे खाकर उसके स्वाद की प्रशंसा करने लगे। ऐसे गोपाल उस तंदूर से समोसे बनाकर बहुत पैसे कमाने लगा। एक बार गब्बर का आदमी गोपाल और उसके माता पिता उस तंदूर के बारे में और उसे देने वाले महाराज के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। वो तुरंत जाकर ये बात गब्बर से बताता है।
ये सुनकर गब्बर सीधे गोपाल के पास आकर, क्यों रे, माया तंदूर की मदद से पैसे कमाओगे? क्यों, मैं वो काम नहीं कर सकता क्या? रे, हम इस तंदूर को अपने घर ले जाएंगे, चलिए। कहा। ऐसे वो तंदूर अब गब्बर के घर के पास था। गब्बर अपने आदमियों से, आज से इस गांव के सारे होटलों में समोसे बेचने वाले हर एक को मेरे पास से ही समोसे खरीदने के लिए कहो, नहीं तो मेरे हाथों मारे जाएंगे कहकर धमकाओ। रुकिए, इसके अंदर एक समोसा रख कर देखता हूँ। कहकर समोसा लेकर तंदूर के अंदर झुका। बस उसके अंदर से एक हाथ बाहर आकर उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। वो अंगारों पे गिर के बाप रे, बाप रे कहकर पुकारने लगा तो उसके आदमी मारे डर के भाग गए। बाद में गब्बर जैसे किसी ने उसे लात मारा हो वैसे उछलकर मुंह काला बनाकर नीचे गिरा। तंदूर फिर से उनके पास प्रकट होते देख गोपाल बहुत खुश हुआ।